हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 समाप्त कर लिया है और उसके बाद होने वाली जितनी भी मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस थी उनको भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब आई होप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़ रहे होंगे। अगर हमारी क्लास आप सभी लोगों को पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन एक होमवर्क हमने दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? 2 कह रहा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अब क्या था? निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 था निदर्शित गुणनफल को परिकलित करिए। ये हमारा क्वेश्चन था और इसका भी सेकंड नंबर हमने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था? 1 2 -2 और अगला अवयव था 3। कितना? 3। ये हमारा पहला अवयव था और दूसरा अवयव दे रहा था 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। ये हमारे अगले अवयव मतलब अगले मैट्रिक्स के अवयव दिए हुए थे। दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल में थी, एक दूसरे के गुणन में थी, एक दूसरे से गुणा करनी थी। ये क्वेश्चन कह रहा था कि निदर्शित गुणनफल को परिकलित कीजिए, कि मतलब जो भी गुणनफल आए वो हम इसकी मल्टीप्लाई करके गुणा करके फिर जो गुणनफल आए उसको हमको निकालना था, इसको हल करना था। कैसे हम करेंगे इसको हमने बताया था आप लोगों को। सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया? हमने कहा कि जब भी हम गुणा करते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स की क्या देखते हैं, पंक्ति को लेकर चलते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या, कॉलम लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? कॉलम। देखते हैं कैसे। तो पहले अवयव की संगत अवयवों की ही मल्टीप्लाई हम करते हैं। किसकी? संगत अवयवों की। तो हम कैसे करेंगे? आप पहले एक की मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आएगा? 1 एकम 1 आएगा। प्लस कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई। किसकी? इसकी मल्टीप्लाई आप किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। तो 2 दूनी 4, वो भी काहे का आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा किसमें है? माइनस में है। ठीक, हमने एक अवयव लिखा। कितना अवयव? एक अवयव लिखा। दूसरा अवयव हम जब लिखेंगे तो दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा 2 में करिए 2 आएगा और -2 की गुणा 3 में करिए, कितना आएगा? तो -2 की गुणा जब आप 3 में करेंगे तो प्लस माइनस का आएगा 6। कितना आएगा? माइनस का आएगा 6। अगला स्तंभ के अवयव को लिखने के लिए अगले स्तंभ से मल्टीप्लाई, 1 की गुणा 3 में करिए, कितना आएगा? 3 और -2 की गुणा 1 में करिए, कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। इतना समझ में आया? अगली पंक्ति लिखिए। अगली पंक्ति लिखने के लिए अगली पंक्ति से गुणा करनी पड़ेगी। अगली पंक्ति से जब हम गुणा करेंगे तो 2 की गुणा आप 1 से करिए, कितना आएगा? 2 और 3 की गुणा 2 से करिए, कितना आएगा? 6 आएगा। लिख दीजिए। फिर अगले स्तंभ में अवयव को लिखने के लिए अगली स्तंभ से गुणा करिए। 2 की गुणा 2 से करिए तो 4 आएगा और 3 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। अगले स्तंभ के लिए तो 2 की 3 में करिए 6 और 3 की 1 में करिए। ये मल्टीप्लाई आपने की और इतना लिख लिया। अब हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई तो हमने कर ली, अब इसको सरल कीजिए, मतलब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए और जो घट रहा हो उसको घटा दीजिए। हमने इतना आप लोगों से बताया। आपने कहा सर एक छोटा है वो प्लस का है और -4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? -4 से 1 को घटा देंगे।
क्या करेंगे, 4 से 1 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दो मिल रहे हैं, प्लस माइनस होता है, माइनस घट जाएगा। जब भी आपको दो चिन्ह मल्टीप्लाई में मिले प्लस और माइनस, तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगेगा। दो चिन्ह जब प्लस और माइनस मिलेगा तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। और जब माइनस का चिन्ह लगेगा तो ये घट जाएगा। जब ये घटेगा तो बड़ी से छोटी संख्या घटाइए, कितना बचेगा, 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए। संख्या कौन बड़ी है, 4, उसके साथ में माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसी तरीके से इसमें करिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए, 4 बचा, किसका, ऋणात्मक। ठीक, इसमें करिए तो प्लस माइनस माइनस, 3 बड़ा है 2 छोटा है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, 6 प्लस 2 कितना होता है तो आप कहेंगे सर 8 होता है। ठीक है, 4 प्लस 9 कितना होता है तो आप कहेंगे सर 13 होता है। ठीक है, 6 प्लस 3 कितना होता है तो आप कहेंगे सर 9 होता है। ये हमने मैट्रिक्स निकाली गुणा करके। ये क्या निकाली, ये मैट्रिक्स हमने गुणा करके निकाली। यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ भी आंसर नहीं। कुछ भी मल्टीप्लाई में आप लोगों को नहीं करना है, बस इतना सीख लीजिए, मल्टीप्लाई तभी संभव होगी जब पहले वाले अवयव की के स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति जब एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर, तभी गुणा होगी। और शेष जो बचे हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी हमको कोट मिलेगी, उसी अवयव की कोट मिलेगी। 2/2 यहाँ पे इधर बचा था 3, कितना, 3, तो 2/3 की हमको क्या मिली, मैट्रिक्स मिली। पहला जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास में है थर्ड नंबर। क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 2 3 4, कितना, 2 3 4, 3 4 5, ये है। और फिर क्या है, 4 5 6, क्या है, 4 5 6, क्या है, 4 5 6, कितना है, 4 5 6। ठीक है, हमने लिख दिया इतना। ये मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई। अगली मैट्रिक्स जो गुणे में इसके दी हुई है वो कौन सी दी है, 1 -3 5, 1 -3 5 0। अगली क्या है लाइन, अगली है 0 2 4, 0 2 4 3 0 5, कितनी है, 3 0 5। ये दो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स हमको दी गई हैं। कौन सी, 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5, 2 3 4, 3 4 5, 4 5। ये दो मल्टीप्लाई में हमको क्या दिए हैं, गुणे में एक दूसरे के अवयव दिए हुए हैं 2, और हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व करिए, परिकलित करिए। क्या करिए, परिकलित करिए। परिकलित करने के लिए हमको हल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 3/3 की है ये और 3/3 की है, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करिए, सीख चुके हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2 आएगा। फिर आप 3 की गुणा इसमें करिए, कितना आएगा, सर कहेंगे 3 0 में 0 आएगा। 4 की गुणा 3 में करिए, कितना आएगा, 12 आएगा। अगला अवयव लिखने के लिए अगले स्तंभ में गुणा, 2 3 6, लेकिन माइनस का आएगा। किसका आएगा, 2 3 6, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ध्यान रखना, 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 12, इतना आया। इसके बाद में अगले अवयव में लिखेंगे तो 2 3 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6, 4 0 में 0 प्लस का 0 करेंगे। फिर अगला अवयव लिखने के लिए 2 पंचे 10, कितना, 2 पंचे 10, 3 चौके 12, कितना, 3 चौके 12। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करिए तो 4 पंचे, तो आप कहेंगे सर 20 होता है। इतना हो गया। आगे देखते हैं, 3 की गुणा 1 में करिए, फिर से मल्टीप्लाई इधर की पंक्तियों की उधर के स्तंभों से करते हैं, पूरे स्तंभ में। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 में तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 की 0 में करेंगे तो सर 0 आएगा। 5 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 आएगा। कितना आएगा, आपने कहा सर 15 आएगा। ठीक, अगले अवयव के लिए 3 की -3 में तो 3 3 9, 4 की 2 में तो आप कहेंगे सर 8, और 5 की 0 में तो आप कहेंगे सर 0। इसी तरीके से अगले में 3 की 5 से करिए तो कितना आएगा, 3 5 15, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 5 15 आएगा। कितना आएगा,
3 पचे 15, 4 की 4 में करिए तो आप कहेंगे सर 16 आएगा, 5 की 5 में करिए तो आप कहेंगे सर 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अगली पंक्ति लिखिए, 4 की 1 में करिए तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, 5 की 0 में करिए तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, 6 की 3 में करिए तो 6 तिया 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। अगला करिए तो 4 तिया 12 वो भी माइनस का, और 2 की 5 में करिए तो आप कहेंगे सर 10 आएगा, और 6 की 0 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। अगला 4 की मल्टीप्लाई 5 में तो 4 पंचे 20, और 5 की 4 में तो 5 चौके 20, कितना आया? 20, और 6 की 5 में करिए तो आप कहेंगे सर 30 आया। कितना आया? 30 आया। ये हमको मैट्रिक्स मिल गई। अब जोड़िए, कितना क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 12 में 0 जोड़ेंगे 12, प्लस 2 कर दीजिए, कितना आएगा? तो 12 2 14 है। कितना आया? 14। फिर 6 से 6 घट जाएगा, एक 6 प्लस का, एक 6 माइनस का, ये घट जाएगा एक दूसरे से। क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे से घट जाएगा। जब ये घट जाएगा तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे जोड़िए, 10 12 कितना होता है? 22, 22 और 20 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 42 होता है। कितना होता है? 42 होता है। ठीक है, ये जोड़िए, तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और 3 में 15 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। ये माइनस का 9, ये प्लस का 8, प्लस 0 कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। किसका? बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। ये हमने बताया। फिर अगला देखिए, ये है 25, ये है 15, ये है 16। 25 और 15 कितना होता है? 5 30, और 10 40, 40 और 16 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 56 होता है। कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 56 होता है। ये जोड़िए, 4 प्लस 0 प्लस 18 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 22 होगा। कितना होगा? 22 होगा। ठीक, अगला जोड़िए, तो ये 10 प्लस का, ये 12 माइनस का, तो आपने कहा सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, 20 20 40, 40 और 30 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 70 होता है। कितना होता है? 70 होता है। ये हमने मैट्रिक्स निकाली, और जो मैट्रिक्स हमने निकाली है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। इसका जवाब क्या है? इसका यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। इतना हमने कर लिया। कितने क्वेश्चन हल कर लिए? 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। दूसरा, पहला क्वेश्चन हल किया आज जो होमवर्क में दिया था, दूसरा क्वेश्चन अगला हल कर लिया 3 नंबर का। ठीक, इतना आप लोगों के समझ में आ गया। अगली मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब बताइए, अगर इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग कर लेंगे? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बिना देखे तो हम क्वेश्चन को अब हल कर लेंगे? अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है। कितने नंबर? 4th नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2132। कितना? 2132। फिर है -1 और 1। ये हमारी एक मैट्रिक्स दी हुई है। कितनी? एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स दी रही है 1 0 1। कितना दी हुई है? 1 0 1 -1 2 1। ये दो हमको मैट्रिक्स दी हुई है। कौन सी? एक दी हुई है 2 1 3 2 -1 1, और अगली दी है 1 0 1 -1 2 1। ये मैट्रिक्स दी हुई है, और क्या कह रहा है? निदर्शित गुणनफल को परिकलित करना है। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसको क्या करना है? केवल सरलीकरण करना है, सरल करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। करिए, सरल करिए। हमने कहा सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए आपने कहा जब हम सॉल्व तभी करेंगे, इसकी पहले हम देखेंगे कोट। कोट क्या इक्वल है, क्या मल्टीप्लाई संभव है? तो हमने कहा इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, और इसमें देखा तो 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। हमने देखा कि पंक्तियां, स्तंभ और पंक्तियां एक दूसरे के बराबर है, अर्थात मल्टीप्लाई संभव है, गुणा हम कर सकते हैं। हमने कहा जब हम गुणा कर सकते हैं तो गुणा करिए कि आपने कहा सर 2 की गुणा 1 में करिए, 2 एकम 2। आपने कहा सर फिर 1 की गुणा आप -1 में करके जोड़ दीजिए, तो हमने -1 में 1 की गुणा की -1 आया। अगली अवयव के लिए तो 2 की गुणा 0 में 0 आया, 1 की 2 में किया और जोड़ दिया।
2 की गुना 1 में किया 2 आया, 1 की गुना हमने 1 में की 1 आया, कितना आया 1 आया, और दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। अगली पंक्ति से करिए तो 3 की गुणा 1 में तो 3 आया, 2 की गुणा 1 में करिए तो प्लस करिए माइनस का 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस का 2, इतना पता चला। 3 की गुणा 0 में तो आप कहेंगे सर 0 आया, 2 की गुणा 2 में तो आपने कहा 4 आया, 3 की गुणा 1 में तो 3 आया, 2 की गुणा 1 में तो 2 आया। -1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1 आएगा, और 1 की गुणा -1 में करेंगे तो भी -1 ही आएगा, इतना पता चला। -1 की गुणा 0 में कीजिए 0 आएगा, 1 की गुणा 2 में करिए प्लस का 2 आएगा, कितना प्लस का 2। -1 की गुणा -1 में करिए तो -1, प्लस 1 की गुणा इसमें करिए तो कितना आएगा +1 आएगा। ये हमने हल किया और ये हमारी क्या निकली, ये हमारी मैट्रिक्स निकली, आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को समझ में आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि 2 से 1 घटा दीजिए, कितना आया 1 बचा, क्यों, क्योंकि 1 + 1 - घट गया। इसको हल करिए तो आपने कहा सर 2 आएगा, इसको करिए तो आपने कहा सर 3 आएगा, इसको करिए तो 3 प्लस माइनस से माइनस तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, इसको करिए तो आपने कहा सर 4 बचेगा, इसको करिए तो आपने कहा सर 5 बचेगा, इसको करिए -1 और ये प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस का है तो कितना बचेगा, तो आपने कहा सर माइनस का 2 बचेगा, इसको करिए तो आपने कहा सर 2 बचेगा, इसको करिए तो आपने कहा सर -1 1 है, 1 है प्लस का 1 0 बचेगा, 1 -1 से 1 प्लस का कट जाएगा, 1 से -1 घट जाएगा। हमारे जो मैट्रिक्स निकाली वो ये निकाली कि 1 2 3 1 4 5 -2 2 0 मल्टीप्लाई करके हमको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। इसमें कमेंट करना है आंसर 3 - 1 3, कितना 3 - 1 और फिर है 3, कितना है 3 - 1 3। अगली पंक्ति क्या है, -1 0 2 -1 0 2, पहली मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स जो दी गई है वो है 2 - 3 2 -3, फिर अगले अवयव है 1 0, फिर अगला अवयव है 3 1। ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दी हुई है, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर को कमेंट में जवाब देना है कि कितना आप लोगों ने आंसर निकाला है। ठीक है, क्लास अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा है, 3 नंबर के हम क्वेश्चन नंबर 3 के हमने खंड कर लिए जितने भी थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कह क्या रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी है कितनी, 1 2 -3 5 0 2, 1 2 -3 5 0 2, और अगले अवयव दिए गए हैं 1 - 1 1 1 -1 1। ये मैट्रिक्स एक दी गई है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है 3 - 1, बी बराबर कितना है 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 2 5 4 2 5 और 4 2 0 3, अगले अवयव 2 0 3। एक ये मैट्रिक्स दी हुई है बी, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, तथा सी मैट्रिक्स दी है, तथा सी मैट्रिक्स दी है। सी इज इक्वल क्या दिया है, सी इज इक्वल दिया है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और अगला दिया है 1 - 2 3, 1 - 2 3। ये मैट्रिक्स हमको दी गई है, ठीक है। कौन सी, ये मैट्रिक्स हमको दी गई है। तो कहा है a + b तथा
क्या कहा है कि a प्लस बी, कितना, a प्लस बी, a प्लस बी तथा क्या कह रहा है, b माइनस सी, b माइनस सी को क्या करिए, परिकलित करिए, परिकलित करिए। इतना क्वेश्चन ने कहा है और साथ ही सत्यापित करना है। क्या करना है, साथ ही में सत्यापित करना है कि a प्लस कितना, सत्यापित क्या करना है, नीचे लिख लीजिए, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी, इतना उसने कहा है। और क्या कहा है बराबर है a प्लस बी, बराबर किसके है, बराबर है a प्लस बी माइनस। ये क्वेश्चन हमको दिया है, उसने कह रहा है कि a प्लस बी पहले परिकलित कीजिए, फिर कह रहा है b माइनस सी परिकलित कीजिए। हमको परिकलित क्या करना है, a प्लस बी परिकलित करना है, परिकलित करिए। a प्लस बी के लिए सबसे पहले हम a वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे, 1 2 माइनस 3, फिर है 5 0 2, अगला है 1 माइनस 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। प्लस कह रहा है बी करिए, क्या कह रहा है, प्लस बी करिए। बी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स को क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को आप ज्ञात करिए, क्या करिए, इस मैट्रिक्स को आप ज्ञात करिए। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 1 में 3 को जोड़िए तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। 2 में माइनस 1 को जोड़िए तो आप कहेंगे सर 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से ना करते हुए हम पूरा मतलब कंप्लीटली करते हैं, विधिवत करते हैं। 1 प्लस 3, 2 प्लस माइनस का 1 माइनस 3 प्लस 2, ये हमने किया। अब अगली पंक्ति, 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5, अगली पंक्ति तो 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3, इतना हमने लिखा। फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको जोड़ना है। तो 1 प्लस 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4, 2 से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, माइनस 3 से 2 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 1 बचेगा। 5 प्लस 4 कितना होता है, तो आपने कहा सर 9, 0 प्लस 2 कितना होता है, तो आपने कहा 2, 2 प्लस 5 कितना होता है, तो आपने कहा सर 7, 1 प्लस 2 कितना होता है, तो आपने कहा सर 1 प्लस 2 होता है 3, और माइनस 1 प्लस 0 कितना होता है, तो आपने कहा सर माइनस का 1, और 1 प्लस 3 कितना होता है, तो आपने कहा सर 4 होता है, कितना कहा 4 होता है। ये हमने एक मैट्रिक्स निकाली, और कौन सी, तो a प्लस बी मैट्रिक्स निकाल ली। कौन सी मैट्रिक्स, a प्लस बी मैट्रिक्स निकाल ली। अगली मैट्रिक्स जो परिकलित करने के लिए कह रहा है वो कौन सी, तो उसने कहा है कि अब b माइनस सी निकालिए। अब क्या ये आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। b को पहले लिखेंगे, किसको लिखेंगे पहले, तो आपने कहा सर b वाली मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, 3 माइनस 1, और फिर है 2, फिर है 4 2 5, फिर है 2 0 3, कितना है 2 0 3, ये मैट्रिक्स है। और घटानी कौन सी है, सी वाली, सी मैट्रिक्स को घटाइए, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ये मैट्रिक्स क्या करनी, घटानी। पहले इसी तरीके से आप लिख लीजिए एक बार फिर से। तो आपने जब इसको लिखा तो 3 माइनस क्या करना है, 3 माइनस 4 करना है, माइनस का 1 और माइनस का ये भी 1 हो जाएगा। 2 माइनस 2 करना है, 2 माइनस 2, 4 माइनस 0 करिए अगली पंक्ति में, 4 माइनस 0 अगली पंक्ति के लिए, 2 माइनस 3 कर दीजिए, 2 माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 2 कर दीजिए, 5 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 1 करिए तो आपने कहा सर 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 करिए तो 0 माइनस माइनस 2 किया, और 3 माइनस 3 किया, 3 से 3 घट गया, ये हमारी मैट्रिक्स मिली। अगला जब हमको आंसर लाना तो क्या होगा, हल कर लीजिए, 3 से 4 जाएगा, कहेंगे सर माइनस का 1 बचेगा,
माइनस एक माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस बराबर संख्या है तो 0 बचेगा। 4 से 0 घटाइए तो आपने कहा सर 4 से कुछ भी घटाइए 4 ही बचेगा। 2 से 3 घटाइए तो आपने कहा सर माइनस का 1 बचेगा, और 5 से -2 करिए तो आपने कहा सर 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 2 से -1 करिए तो कितना बचेगा? आपने कहा 1 बचेगा। 0 में -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। 3 से -3 करिए तो आपने कहा सर 0 बचेगा। ये हमने मैट्रिक्स निकाली कौन सी? ये हमने मैट्रिक्स निकाली B माइनस C। जो मैट्रिक्स उसने कहा था परिकलित करने के लिए, वो मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया? परिकलित कर लिया। ये मैट्रिक्स अब हमारी सही है, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है? सही है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं सत्यापन। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित करिए। नोट हो गया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम सत्यापन करते हैं। उसने कहा है सत्यापित कीजिए कि A प्लस में B माइनस C में मैट्रिक्स में हम अगर एक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक, ये परिकलित करने के लिए उसने कहा है, क्या कहा है? परिकलित करने के लिए कहा है A प्लस B माइनस C। इसका जोड़ कितना आना चाहिए? तो इसका जोड़ आना चाहिए A प्लस B माइनस C आना चाहिए। इतना उसने कहा। हमको करना है, जोड़िए 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। इसको नोट किया, प्लस लगा है, प्लस ब्रैकेट बी वाली मैट्रिक्स ये है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। कितना? 2 0 3। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हुई मैट्रिक्स। ठीक, इस मैट्रिक्स से घटाने के लिए कह रहा है सी 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ये इतना घटाने के लिए कह रहा है इसका जो हल आए वो इसके बराबर आए। मतलब ये देखिए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। इस मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जोड़िए मैट्रिक्स बी को, तो आप कहेंगे सर 3 माइनस 1 2 4 2 5 और अगला है 2 0 3। कितना है? 2 0 3। उसने कहा इस मैट्रिक्स में को जोड़ने के बाद सी वाली मैट्रिक्स को घटा दीजिए। मतलब 4 1 2 कितना? 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। इतना उसने क्या कहा है? घटाइए। इसका हल और इसका हल एक दूसरे के बराबर होता है, ये क्वेश्चन ने कहा है सत्यापित कीजिए। तो हमने सत्यापन लिखा था यहाँ पे, क्या? सत्यापन लिखा और सत्यापन करने लगे। ठीक, अब जब सत्यापन करेंगे तो देखिए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। इतना लिखा, प्लस करिए। इस मैट्रिक्स को आप पहले हल कर लीजिए। तो 3 से 4 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस 1 बचेगा। माइनस 1 फिर माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर माइनस का 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कितना होता है? तो आपने कहा सर 0। 4 माइनस 0 कितना होता है? तो आपने कहा सर 4 होता है। 2 माइनस 3 आपने कहा तो आपने कहा माइनस 1 होता है। 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 1 होता है। 5 माइनस 2 आपने कहा सर 3 होता है। 2 माइनस 1 कितना होता है? तो आपने कहा सर 1 होता है। 0 माइनस 2 आप करेंगे तो कितना होगा सर? कहेंगे सर 2 होगा। हमने बता रखा है क्यों होगा। 3 माइनस 3 करिए तो आपने कहा सर 0 होता है। इतनी मैट्रिक्स से निकली। बराबर लगा है, बराबर लगाइए। अब इसको पहले हल कर लीजिए। तो 1 प्लस 3 कितना होता है? तो आपने कहा सर 4 होता है। 2 प्लस 1 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। 2 से 1 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से 1 घट जाएगा। माइनस 3 प्लस 2 करिए तो आपने कहा सर माइनस का 1 आएगा। इतना हो गया। फिर आप 5 ये इसको जोड़िए तो 5 प्लस 4 कितना होता है? तो आपने कहा सर 9 होता है। 0 प्लस 2 कितना होता है? तो आपने कहा सर 2 होता है। 2 प्लस 5 कितना होता है? तो आपने कहा सर 7 होता है। इसको जोड़िए तो 1 प्लस 2 कितना होता है? तो आपने कहा सर 1 प्लस 2 3 होता है। माइनस 1 प्लस 0 कितना होता है? तो आपने कहा सर माइनस 1 होता है। 1 प्लस 3 कितना होता है? तो आपने कहा सर 1 प्लस 3 4 होता है। ये हमारी ये वाली मैट्रिक्स। अब हमसे क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। सी को माइनस कर दीजिए। सी मैट्रिक्स सेम लिख लीजिए 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 3। ये कह रहा है घटाइए। अब हमको क्या करना है? घटाना है।
1 से 1 जोड़ना है, क्या करना है, 1 + 1 करिए, तो 1 प्लस ब्रैकेट में -1 होगा, इसको आप हल करिए तो कितना आएगा, तो आप इसको जब आप हल करेंगे तो आपने कहा सर इसको जब हम हल करेंगे तो 1 - 1 अर्थात 0 आएगा, कितना आएगा, तो आपने कहा सर यहाँ पर 0 आएगा, हमको इतना पता चल गया कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 + -2 करिए तो आपने कहा सर यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। -3 + 0 करिए तो आपने कहा सर -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। अब 5 - 4 करिए तो आपने कहा सर 9 आएगा, कितना आएगा, तो आपने कहा सर 9 आएगा। 0 में -1 को जोड़ना है तो आपने कहा सर -1 ही आएगा। 2 में +3 करिए तो आपने कहा सर 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 1 में 1 को जोड़िए तो आपने कहा सर 2 आएगा, -1 + 2 तो आपने कहा सर 1 आएगा, 1 + 0 तो आपने कहा सर 1 आएगा। इतनी हमारी ये मैट्रिक्स मिली बराबर। अब इधर सॉल्व करिए, 4 से 4 घटा दीजिए तो आपने कहा सर 0, 1 से 1 घटा दीजिए तो आपने कहा सर 0, -1 माइनस का 2 तो आपने क्या कहा सर -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। अब 9 - 0 करिए तो आपने कहा सर 9 आएगा, 2 से -3 करिए तो आपने कहा सर -1 आएगा, 7 से 2 माइनस करिए तो आपने कहा सर 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 3 से 1 को माइनस करिए तो आपने कहा सर 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। -1 से आप -2 करेंगे, कितना कह रहा है कि -1 है और माइनस करना है कितना, -2, माइनस प्लस होता है तो -1 + 2 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने कितना लाया, आपने कहा सर 1 आएगा। 4 से 3 को घटा दीजिए तो आपने कहा सर 1 आएगा, कितना आएगा, तो आपने कहा 1 आएगा। यहां पर देखिए, कहां पर, यहां पर देखिए कि इस मैट्रिक्स की प्रत्येक अवयव समान है, 0 0 0 0, -3 संगत अवयव समान होने चाहिए, 9 9, -1 -1, 5 5, 2 2, 1 1 1 1, दोनों मैट्रिक्स यहाँ एक दूसरे के इक्वल है। जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, सत्यापन है। यहाँ पर लिख दीजिएगा LHS = RHS। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे बराबर के जो बाईं ओर है वो और बराबर के दाईं ओर जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, सत्य है। हमने सत्यापित कर लिया, इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप इतना आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर इसे इरेज करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 5 नंबर है। आई होप सभी को हमारी क्लास समझ में आ रही होगी, जो हम क्वेश्चन बता रहे हो समझ में आ रहे होंगे विधिवत आप सभी लोगों के। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमको दिया है, ए दिया है और बी दिया है। मैट्रिक्स हमको कितनी दी है, ए मैट्रिक्स दी है, ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए बराबर कितना दिया है, 2/3 1, 2/3 1 और 5/3, यही दिया है, ठीक। 1/3 2/3, 1/3 2/3 और 4/3। अगली दी है 7/3 2 और 2/3। ये मैट्रिक्स हमको ए दी है, ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स हमको दी है, बी मैट्रिक्स क्या दी है, 2/5 3/5, 2/5 3/5 और 1, 1/5 2/5, 1/5 2/5 और ये दिया है 4/5। अगली पंक्ति दी है 7/5 6/5, 7/5 6/5 और ये दिया है 2/5। ये मैट्रिक्स हमको दी है और उसने कहा क्या है, उसने कहा है तो
3a माइनस 5b ज्ञात करिए। 3a माइनस 5b ज्ञात करिए या फिर परिकलित करिए। ठीक है, ज्ञात करिए या फिर परिकलित करिए, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है और हमको निकालना है आंसर। क्या निकालना है? आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात आप लोगों को ए दिया है, बी दिया है, और अदिश गुणन आप लोगों को हमने बताया था कि अदिश गुणन क्या होता है। यहां पर जैसे ही हमने देखा तो हमको तुरंत याद आ गई अदिश गुणन की। किसकी याद आ गई? अदिश गुणन की याद आ गई कि अदिश गुणन में हम किसी भी नंबर से गुणा करते थे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में हम उसी नंबर से गुणा करते थे। आप जब 3a निकालेंगे तो इसमें प्रत्येक अवयव को 3 से मल्टीप्लाई, जब 5b निकालेंगे तो b के प्रत्येक अवयव को 5 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। ठीक है, इतने जो हमको फाइंड करना था वो क्या करना है, तो हम सबसे पहले 3a माइनस 5b देखेंगे। 3a माइनस 5b, 3 यहाँ पे आप लिख लीजिए और फिर अंदर मैट्रिक्स लिखिए। कितना है? तो 2/3, फिर कितना है? 1, और आगे 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3। ध्यान से देखना, फिर है 7/3, 2 और 2/3, 2 और 2/3। ये हमको मैट्रिक्स माइनस करना है इसमें से 5b, 5 मल्टीप्लाई कितना? b, b कितना है? 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5। अगला है 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमको ज्ञात करना है। अंदर प्रत्येक अवयव में हमको क्या करना है? अदिश से मल्टीप्लाई, इस 3 से अंदर और इस 5 से इसमें अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। करिए, जब 2 गुणे 2/3 लिखेंगे आप, सॉरी 3 है यहां पर, तो 3 गुणे 2/3 लिखेंगे आप। अगला में लिखेंगे 3 गुणे 1 और फिर लिखेंगे आप 3 गुणे 5/3। इतना आप लोगों ने लिखा। अगले पर पंक्ति में देखिए तो आप लिखेंगे 3 गुणे 1/3, फिर देखिए तो आप लिखेंगे 3 गुणे 2/3। कितना? 2/3। फिर लिखिए तो आपने लिखा 3 गुणे 4/, तो आपने लिखा 3। फिर लिखिए तो आपने कहा सर यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणे 7/3। कितना? 3 गुणे 7/3। फिर आपने कहा सर यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2। क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2। यहाँ कितना लिखेंगे? तो आपने कहा सर यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 2/3। कितना? 3 गुणे 2/3 लिखेंगे। ये इतना हमने किया। माइनस किया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपने कहा सर इसमें भी सेम टाइप लिखेंगे, 5 गुणे 2/5। फिर अगला तो 5 गुणे 3/5। अगला तो आपने कहा सर 5 गुणे 1। अगला तो आपने कहा सर 5 गुणे 1/5। फिर हमने कहा तो 5 गुणे 2/5। फिर हमने कहा तो 5 गुणे 4/, तो आपने कहा सर 5। फिर हमने कहा करिए तो आपने कहा सर 5 गुणे 7/5 आपने कहा। फिर हमने कहा तो आपने कहा कि 5 गुणे 6/5। फिर हमने कहा गुणा करिए तो आपने कहा सर 5 गुणे 2/5। 5 गुणे, तो आपने कहा सर 2/5। इतना हमने हल किया। फिर इधर साइड में आ जाइए, गुणा करिए तो आपने कहा सर इस 3 से ये 3 चला जाएगा, तो कितना बचा? 2 एकम 2 बचा। कितना बचा? 2 एकम 2 बचा। यहां पर करिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। यहां पर करिए तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। कितना बचा? तो आपने कहा सर 5 बचा। ठीक है, यहां पर आप देखिए तो आपने कितना कहा बचा? तो आपने कहा सर 1 बचा। यहां पर जब आपने हल किया तो कितना बचा? तो आपने कहा सर 2 बचा। इतना पता चल गया। यहां पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो आपने कहा सर 4 बचा। यहां पर कितना बचा? तो आपने कहा सर 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा। यहां पर आपने हल किया, आपने कहा सर 6 बचा। यहां पर जब आपने हल किया तो यहां पर आपने कहा सर 2 बचा। इस 3 से ये 3 चला जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारी निकल आई। माइनस करना है, इस 5 से ये 5 काट दीजिए, इस 5 से ये 5 काट दीजिए, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5। टोटल आप डिवाइड कर दीजिए पहले और फिर लिख लीजिए। यहाँ पर कितना बचा? तो आपने कहा सर 2। फिर कितना बचा? तो आपने कहा सर 3। फिर कितना बचा? तो आपने कहा सर 5।
5 एकम 5। यहाँ पर तो आपने कहा सर 1, और यहाँ पर तो हमने कहा सर 2, और यहाँ पर तो आपने कहा सर 4। कितना बचा? 4। फिर हमने कहा यहाँ पर तो आपने कहा सर 7, और फिर हमने कहा यहाँ पर तो आपने कहा सर 6, और फिर हमने यहाँ पर तो आपने कहा क्या कहा? आपने कहा सर 2 बचा। देखिए कितना बचा? 2 बचा। उसने कह क्या रहा है? घटाने के लिए कह रहा हूँ, घटाने का चिन्ह साथ ही में लेके चल रहे हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना किया, अब क्या करना है? घटाना है। घटाइए, 2 से 2 जाएगा तो आपने कहा सर 0 बचेगा, 3 से 3 जाएगा तो आपने कहा सर 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा तो आपने कहा सर 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा तो आपने कहा सर 0, 2 से 2 जाएगा तो आपने कहा सर 0, 4 से 4 जाएगा तो आपने कहा सर 0, 7 से 7 तो आपने कहा 0, 6 से 6 तो आपने कहा 0, 2 से 2 जाएगा तो आपने क्या कहा? सर 0 बचेगा। हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी बची? 0 मैट्रिक्स बची। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर है। इतना आप लोगों के समझ में आया? आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यूटली ही आपकी जो आपकी कंटिन्यूटी है यही आपको आगे पहुंचा पाएगी। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ नहीं बने रहेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए एक बार क्लास को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। और उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम एक बार होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क में उसको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। इतना नोट कर लीजिए। आपके पास होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? सरल कीजिए। मैट्रिक्स कौन सी दी है? मैट्रिक्स दी है कॉस थीटा। फिर क्या दिया है? फिर दिया कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक मैट्रिक्स दी है। दूसरी मैट्रिक्स प्लस में दी है साइन थीटा बाहर है, और क्या बाहर है? साइन थीटा, और अंदर क्या है? अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और फिर क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा साइन थीटा। कितना है? कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास दिए हुए हैं। आप ध्यान रखना, ये क्या है? ये एक अदिश से गुणन है। आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? साइन माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, फिर अगला आएगा साइन स्क्वायर थीटा। दो मैट्रिक्स निकल आएंगी और उनको जोड़ने के लिए कह रहा है कि आप जोड़ दीजिए। जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट में बताना है कि हमने कितना आंसर निकाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।